वो तैरकर किनारे पहुंची और ऊपर देखा उसका पति फोन करने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ था। उसने उसे आवाज लगाई। पति घबरा गया और बोला कि वो नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा है। उसने जमीन पर पड़े नारियल देखे, लेकिन उसका झूठ सामने नहीं लाया। रात को जब उसका पति सो गया तो उसने उसका फोन उठाकर कॉल हिस्ट्री चेक की। सुबह हुई। पति यात्रा खत्म करने के लिए उठा। वो भी उठी, लेकिन देखा कि उसके पैर पति ने रस्सी से बांध दिए थे। पति अकेला नाव लेकर निकल गया। उसने रस्सी खोल ली और समुद्र किनारे पहुंची, लेकिन पति की नाव दूर जा चुकी थी। वो मुड़ी और जंगल की तरफ चली गई। सब कुछ पहले से उसके कंट्रोल में था। उसने पहले ही नाव के नीचे रस्सी बांध दी थी। नाव ज्यादा दूर नहीं गई और पानी में पलट गई। वो जंगल में गई, बांस काटकर धनुष बाण बनाया। पति वापस द्वीप पर आया और अपनी गलती मानने लगा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। पति डरकर तीर को देखने लगा। उसने दूसरा तीर चढ़ाया तो पति भाग गया। वो पेड़ के तने से कूदी और तीर चला दिया। पति फिसलकर ढलान से गिर पड़ा, लेकिन बच गया। वो उसका पीछा नहीं करती और खाना ढूंढने जंगल में चली जाती है। तभी पति पीछे से लकड़ी लेकर उस पर हमला कर देता है। वो बेहोश हो जाती है। पति को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पास आता है, लेकिन जाल में फंसकर हवा में लटक जाता है। वो होश में आती है, लकड़ी उठाकर बदला लेने जाती है। तभी दूर से आवाज आती है। द्वीप की आदिवासी जनजाति शिकार कर रही थी। वो लकड़ी छोड़कर भाग जाती है। पति पेड़ हिलाकर खुद को छुपा लेता है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं। वो पूछती है कि उसके फोन में जो औरत थी वो कौन है। पति मुड़ता है, लेकिन तभी दोनों आदिवासियों के बेहोशी वाले तीर से गिर जाते हैं। जनजाति उन्हें देवताओं के लिए बलि चढ़ाने की तैयारी करती है। पति होश में आता है और खुद को समुद्र में बहाए जाने वाली छोटी नाव में पाता है। जैसे ही नाव झरने के पास पहुंचती है, वो बेल पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है और अजीब सा नाच करके खुद को जनजाति में मिला देता है। उधर मुखिया उसकी पत्नी के नीचे रखी लकड़ियों में आग लगा देता है। वो दौड़कर मुखिया को एक मुक्का मारता है। पत्नी के पास की लकड़ियां हटाकर उसे बांधने वाला बड़ा लट्ठा उखाड़ देता है। आदिवासी हैरान रह जाते हैं। वो लट्ठा कंधे पर उठाकर चट्टान से समुद्र में कूद जाता है। ऊपर से आदिवासी भाले फेंकते हैं, लेकिन वो पत्नी को पानी के नीचे खींचकर बचा लेता है। पानी में उसका अजीब मेकअप भी धुल जाता है। आखिर दोनों छोटी नाव चलाकर उस सुनसान द्वीप से निकल जाते हैं और रूस वापस पहुंचते हैं। वो उस आदमी को देखती है जिसने उसकी जान बचाई और उसे पूरी तरह माफ कर देती है।